आपको आत्मा के पास जाने की, आत्मा के सानिध्य में बैठने की, आत्मा के साथ मित्रता करने की, आत्मा के साथ पहचान करने की, आत्मा से संपर्क स्थापित करने की खूब आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, थोड़ा समय एकांत के लिए दो, अकेले दो। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक कल्पना आई मेरे को। अब आंखें बंद करके उस कल्पना को आप एंजॉय करो। वो कल्पना ये है, अब कल्पना करो कि जैसे मैं कुटीर में बैठा हुआ हूँ, उस कुटीर के आसपास अच्छा गार्डन है, खूब सुंदर से फूल वहाँ उगे हुए हैं। आपको रोज सुबह रोज शाम घूमने के लिए काफ़ी जगह है। और आपके पास कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं, कुछ भी नहीं है। बाहरी दुनिया से आप पूर्णतः कट ऑफ हो। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका आपको कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। और आपके उस गार्डन के बाहर बारह 12 फीट के पतरे ठुके हुए हैं। और उस पतरे के उस पार क्या दुनिया है आपको मालूम नहीं। ना आपको कोई देख सकता है, ना आप किसी को देख सकते। ऐसे स्थिति में आप 45 दिन रहते हो। और 45 दिन में आप जब सोते हो, इस बार मैंने जाना सोना अत्यंत आवश्यक है। और सोना वह स्थिति है जो स्थिति हम हमारे जागृत अवस्था में भी नहीं प्राप्त करते, वो सोते हुए हमको प्राप्त होती है। सोने के बाद हमारा आभामंडल विस्तृत हो जाता है। सोने के बाद हमारा ओरा विस्तृत हो जाता है। और आभामंडल विस्तृत हो जाने के बाद, ओरा विस्तृत हो जाने के बाद में आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन शर्त यही है, आपके 20-25 फीट के आसपास कोई भी मनुष्य न हो। आपका शरीर जहाँ सो रहा है उसके आसपास 20 फीट 25 फीट कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई मनुष्य नहीं हो, निर्जन स्थान हो। तो ऐसे विकसित अवस्था में जब आप सोते हैं तो आपका संपर्क धीरे 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 आपके आत्मा के साथ होना चालू हो जाता है। यही कारण होगा यह ज्ञान, यह अनुभव हमारे पुराने पूर्वजों को होगा। यही कारण से राजाओं के राजमहल आप देखो। मैं तो कई राजमहलों में रह चुका हूँ, इसलिए बता सकता हूँ। 25-25 30-30 फीट के बेडरूम रहते हैं। बेडरूम में माने जैसे अपने घर का हॉल भी नहीं हो, इतने बड़े बड़े बेडरूम। क्या कारण होगा? यही कारण होगा कि राजा जब सोता है तो उसका ओरा, उसका आभामंडल विकसित होता है। विकसित होने के बाद में खूब स्थान है, खूब स्पेस है और कोई मनुष्य नहीं है उसके आसपास, निर्जन। ऐसे जगह अगर आप 45 दिन रहते हो तो 45 दिन में आपका संबंध आपके आत्मा के साथ स्थापित हो जाता है। और स्थापित होने के बाद में जो कार्य आपने जीवन में शरीर के साथ नहीं किए या नहीं कर सके, वो कार्य आत्मा आपसे करवा लेगा। एक उच्च स्थिति और सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा, खूब अच्छा होगा।
क्या क्या हो सकता है बताता हूँ। उस 45 दिन में आपके हाथ से खूब अच्छे भजन लिखे जा सकते हैं, खूब अच्छी कविताएं लिखी जा सकती है, खूब अच्छा लेखन कार्य हो सकता है, खूब अच्छा पढ़ना हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी रखो अंदर। और जो पढ़ोगे ना, दिन भर जो चीज पढ़ोगे उस पर आत्मा चिंतन करेगी। तो जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, मेरी इच्छा है ऐसी प्रत्येक साधक को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे एकांत कुटीरों का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे साधक अकेला ही 45 दिन अकेला ही रहे, कोई नहीं, और बाहर एक बॉक्स लगा देंगे, उस बॉक्स में उनको 2 टाइम का खाना पहुँचा दिया जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। अब वो कैसे प्रैक्टिकल में होगा वो लोग सब ट्रस्टी लोग सोचेंगे, लेकिन मेरे को कल्पना है ऐसी, कैसे एकांत कुटीरों का निर्माण किया जाए। तो उसके अंदर आपके अंदर जो छुपी हुई ज्ञान है, आपके अंदर जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, वो सब विकसित होगी, आपके हाथ से खूब कार्य होगा। अब आपको मैं इतने संदेश लिख लिख के भेज रहा था, 35 पेज के संदेश। अब ऐसे तो मेरे को 4 पेज लिखने का आदत नहीं है दिन में, और 35 पेज संदेश लिखने के बाद में ऐसा नहीं कि हिमालय का समर्पण का पुस्तक कम, वो चल ही रहा है, वो कार्य चल रहा है, ये कार्य चल रहा है, मंगल मूर्ति का अनुष्ठान चल रहा है, ध्यान चल रहा है, सब एक साथ 3-3, 4-4 कार्य होते हैं। तो सृजनात्मकता हमारी बढ़ जाती है जब हम आत्मा के करीब जाते हैं ना, आत्मा के पास में जाते हैं, और हमारी सृजनात्मकता दूसरे विचार नष्ट कर देते हैं। विचार नष्ट कर देते मतलब जैसे हम किसी के भी संपर्क में आए, किसी का भी ध्यान हमारी ओर गया, हमारा ध्यान किसी की ओर गया, तो भी उसके ओरा का प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे ओरा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो जीवन में ऐसा स्थान प्राप्त होना, अब देखो, बहुत रेयर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऋषि मुनि ऐसे विचित्र विचित्र जगह जाके रहते थे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां कोई मनुष्य दिख सकता है। निर्जन स्थान, तपस्या के लिए निर्जन स्थान का चुनाव करते थे। क्यों करते होंगे? इसीलिए करते थे कि वो अपने अंदर की सृजनात्मक शक्तियों को वृद्धिगत कर सके, बढ़ा सके। और मैंने कहा ना, जो मेरे को मिला है वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी इच्छा रहती। तो जो एकांत मेरे को मिला है या मेरे को मिलता है, वही एकांत आपको भी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब कैसे होगा तो देखो, कि ऐसे एकांत कुटीरों का निर्माण करो। अब गोवा आश्रम में तो खूब जंगल ही जंगल है, एकदम घना जंगल। दूसरा, आपकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएंगी, झाड़ आपसे बात करेंगे, फूल आपसे बात करेंगे, इतनी संवेदनशीलता आपकी खुद की बढ़ जाएगी। और आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, वो सब लोगों के बीच में रह करके बाहर नहीं आ सकती। उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर आने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक प्रयोग है, मैं ना खूब सोचते रहता हूं कि कैसे आपको डेवलप किया जाए, कैसे आपको विकसित किया जाए, क्या आपके प्रॉब्लम है, क्या आपके समस्या है, खूब बार का इसे उसका अध्ययन करते रहता हूं। तो इस बार ये अध्ययन किया कि आपको आपके लिए समय नहीं, अब आपके फैमिली को समय देते हो, अब आपके समाज को समय देते हो, अब आपके व्यवसाय को समय देते हो, अब आपके ऑफिस को समय देते हो, संगठन को, सबको समय देते हो, अपने को छोड़ करके। यानी हम उसी मालिक को भूल रहे हैं
जिस मालिक के घर में हम रहते हैं। तो आवश्यकता है उस शिव रूपी आत्मा को समय देने की, आवश्यकता है उस शिव रूपी आत्मा के पास जाने की, करीब जाने की। जितने पास जाएंगे, जितने करीब जाएंगे, आपके भीतर की खूब प्रतिभा बाहर आएगी, खूब छुपी हुई है। साधकों में खूब प्रतिभा भरी हुई है जो बाहर आए, ऐसी मेरी इच्छा है। आप कल्पना भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे कार्य आपके हाथ से हो जाएंगे। होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। कुछ दिन तकलीफ होगी, कुछ दिन परेशानी हो गई, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। शरीर बहाने करेगा, शरीर विरोध करेगा, करेगा ना। 3-4 दिन तो आप खूब बोर होंगे, सर पटकोगे दीवालों के ऊपर, कहाँ आके फंस गए। कल्पना करो ना, सर फोड़ोगे अपना, कहाँ आ गया, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ऐसे चिल्लाएंगे, लेकिन बाहर निकालने नहीं देंगे तुमको। वो ताला 45 दिन के बाद ही खुलेगा। तो फिर कुछ दिन बाद क्या होगा बोलो, शरीर सर पटक पटक के थक जाएगा, बोलेगा वैसे भी तो 45 दिन झेलने का ही है, तो ऐसे ही खुशी से ही झेल लो। तो कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। शरीर सबसे पहला विरोध शरीर करता है। हम बोलते हैं मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरा सर है, सब मेरा मेरा करते हैं, वो कोई साथ नहीं देता। जब ऐसा कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन कोई अपना है, अपना शरीर है। ऐसे ऐसे बहाने निकालेगा, ऐसे ऐसे तिकड़म में जलाएगा। जितने विघ्न खड़े करते आए ना, उतना सब खड़े करेगा। जो नहीं हो रहा है वो सब आपको 45 दिन में होना चालू हो जाए। और शरीर जब विरोध करना थक जाता है, शरीर के विरोध को आप झेल लेते हो, विरोध उसको सहन करके आगे बढ़ते हो। फिर विरोध आता है बुद्धि का। बुद्धि आपको भ्रमित करने का प्रयास करती। तेरे से नहीं होगा रे 45 दिन, तू कोई स्वामी जी थोड़ी कोई, उनसे होता है, तेरे से नहीं होता। तेरे को आदत भी नहीं ना, कहाँ रहा है तो, कभी रहा ही नहीं अकेला, तू तो माँ के बिना नहीं रहा, तू पत्नी बिना, सबको याद कन्विंस कर देगा आपको पूरा कि तुमसे हो ही नहीं सकता। वो पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार, पता नहीं कौन कौन से मित्र, दुनिया भर के सारे याद आएंगे उस समय, ये मेरा, ये मेरा, ये। एक बार एक टेलर को मैं प्रचार करने के लिए मणिपुर लेके गया। एक दिन वो टेलर अचानक गायब हो गया, सवेरे से गायब हुआ तो रात को ही नजर आया। मैंने कहा कहाँ गायब हो गया था? बोले रोज ना कपड़ा काटने की आदत है। तो हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो कुछ नहीं, एक टेलर की दुकान पे जाके आज कुछ कपड़े काट के आया, उसको ऐसे फ्री में काम कर दी। तो आज मेरे को जरा अच्छा लगा कि, तो वैसे अपनी आदत है ना, अब जैसे मोबाइल की आदत है, 45 दिन अगर ऐसे रहो ना, ऐसे रहोगे, क्योंकि मोबाइल तो है ही नहीं, लेकिन आदत है हाथ को ऐसे। तो खूब सारी आदत है, जिसकी तकलीफ है, जिसकी परेशानी है, इस 45 दिन के अंदर तुमको उठानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी प्रयास कोई बुरा नहीं है, प्रयत्न कोई करके देखो ना। और दूसरा 45 दिन के बाद में ये स्थिति हो जाएगी, बाहर आने की इच्छा ही नहीं होगी। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। आज तो इतनी खतरनाक स्थिति थी कि राम भाई को मैंने लेटर लिखा था, बाहर निकलूंगा कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। होता क्या है, जैसे पहली बात तो शरीर की हार्ट बीटिंग सुनाई आती है, वो एक डिस्टर्बेंस। दूसरा, मेरी सांसें मेरे को इतने जोर जोर से सुनाई आती है, उसके कारण शरीर में रह करके ध्यान किया ही नहीं जाता, तो शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। और शरीर छोड़ के जाने के बाद में वापस आते समय नीचे 2-2 मूर्तियां, और उसमें जाए कि शरीर में जाए 3, जैसे नहीं रहते वो कुछ अंदर चीज छुपाते और 3 गिलास उसके ऊपर रखते कि ऐसा कौन से गिलास के अंदर है बताओ, पहचानो। तो वैसे 3 शरीर वहां रखे हुए हैं और तीनों समान है, तीनों के समान वाइब्रेशन है, किस शरीर में उतर देगा? तो कठिनाई थी। मैंने राम भाई बोला उतरा तो उतरा, नहीं उतरा तो नहीं उतरा, मालूम नहीं, क्योंकि 2 मूर्तियां वहां बैठी हुई है।
वो भी बराबर उसी लेवल की, मेरा शरीर भी वहां रखा हुआ है, वो तीसरा वो वहां लेवल पे, और उन तीनों में से बराबर पहचाने का किस में उतरने का है। तो मेरे को कोई निश्चितता नहीं थी कि आज उतरूंगा। तो कहने का मतलब, जब हम हमारे आत्मा के करीब जाते हैं ना, आत्मा के पास जाते हैं, तो इतनी सानिध्य की, इतनी करीब की आदत लग जाती है, और बाहर आपको उससे करीब, उससे पास का दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर से मेरे शब्दों को समझो, आपके आत्मा के करीब जाने के बाद में आपको महसूस होगा, वो जितना आपके पास में है, वो आपके जितना करीब है, वो जितना आपका निकट का है, जितना आपका सगा वाला है, उतना दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। इसलिए उसके पास जाने के बाद में आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई नहीं चाहिए। ये स्थिति आपको 45 दिन में प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा एक एकांत कुटीर निर्माण करने की इच्छा हुई कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा, हम अलग अलग वातावरण में जाते हैं, अलग अलग वातावरण से हमारा आभामंडल प्रभावित होता है, ओरा प्रभावित होता है। उस ओरा को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए पिछले 3 सालों से मैं आयुर्वेदिक कुछ तेलों का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। वो 3 साल के प्रयोग के बाद एक दूसरी योजना है ये। अब ऐसी इच्छा है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्थापित किया जाए, वहाँ पे बीमारियों के लिए नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अस्पताल की व्यवस्था, कि आपका अवमंडल, आपका ओरा, आपका शरीर इतना सरल हो, इतना आसान हो कि जो आपका विरोध न करे, आपके विरोध में खड़े ना हो, आपके विचारों से मुक्त हो, आपके बीमारियों से मुक्त हो, आपके विचारों के इफेक्ट से मुक्त हो। ऐसे एक अस्पताल का निर्माण हो। ये कैसे कल्पना है मालूम है? जिसे हम रहते कि नहीं, हमारी कार खराब नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 3 महीने हो गए सर्विसिंग को डालने की, तो सर्विसिंग को डाल रहे हैं। स्कूटर खराब नहीं हुआ है, लेकिन 3 महीने हो गए सर्विसिंग को डालना है, इसलिए सर्विसिंग को डाल रहे हैं ताकि वो व्यवस्थित आगे चल सके। ठीक उसी प्रकार से हमको शरीर को भी एक ऐसे गैरेज में डालने का है, जिस गैरेज में 8 दिन 15 दिन रख करके आपका शरीर और अच्छा स्वस्थ व्यवस्थित रहे, कि जो आपको अच्छी रिसीविंग दे, आपकी रिसीविंग बढ़ाए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति करे। तो ऐसे गैरेज नुमा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की कल्पना है। आगे की योजना है 2 गुरु शक्ति धामों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। ये सब इसी वर्ष की योजना है। ये जो 45 दिन बैठता हूँ ना, उसमें एक एक जो होने वाला रहता है वो सब आते रहता है। तो पहला तो यहाँ दांडी में होगा, जहाँ आप बैठो ना, यहाँ कल गुरु शक्ति धाम। दूसरा कच्छ में होगा। ये 2 स्थान पूर्णतः कानूनी प्रक्रियाओं से हो गए हैं, दोनों का इन्हें हो गया है, सब व्यवस्थित हो गया है। अब ये दोनों स्थानों के ऊपर हमको गुरु शक्ति धाम का प्रारंभ करने का है। तो 2 गुरु शक्ति धाम का निर्माण का एक योजना इसी वर्ष के अंदर हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा, इसके लिए क्षेत्र को देख करके सहयोग मत करो। आपका सहयोग सभी क्षेत्रों के लिए हो, किसी भी स्थान के ऊपर गुरु शक्ति धाम हो रहा है, आपका उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य होना चाहिए। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.